यह वीडियो नई शिक्षा नीति पर आधारित है। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद मित्रों, इस वीडियो में हम समझेंगे नई शिक्षा नीति। इसमें कौन कौन सी पॉजिटिव नीतियां हैं और कौन कौन सी निगेटिव हैं वह भी हम जानेंगे, और क्या क्या इसमें कमी रह गई यह भी जानेंगे। इस नीति को बनाने में कमेटी ने पूरे भारत देश में सुझाव जुटाए हैं, गांव-गांव से, जिला पंचायत से, ब्लॉक से, यानी पूरे देश से सुझाव इस शिक्षा क्षेत्र में लिया हुआ है। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व इसरो प्रमुख श्री कृष्णास्वामी कस्तूरी रंजन जी हैं। MHRD जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट था, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। भारत में सर्वप्रथम शिक्षा नीति में बदलाव 1968 में हुआ। इसके बाद 1986 में किया गया और फिर 1992 में कुछ बदलाव किए गए, किंतु वे बदलाव कुछ खास नहीं थे, इसलिए इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। अब जो काफ़ी समय के बाद, लगभग 34 वर्ष के बाद, कमेटी ने नई शिक्षा नीति 2020 को प्रस्तुत किया है। इस नीति को 2022-2023 में लागू किया जा सकता है यदि कोरोना महामारी का संकट जल्द टल गया तो। अब आते हैं सीधे नई शिक्षा नीति में। पहले हमारे यहाँ 10+2 का माध्यम चलता था, जिसमें 6 वर्ष की उम्र होने पर स्कूल में प्रवेश होता था, और कक्षा 1 से 10 और उसके बाद 2 वर्ष यानी 11 और 12। इसमें 1 से 10 तक के विषय लगभग समान रहते थे, और 11वीं में जाने पर हमें 2 ऑप्शन मिलते थे कि आर्ट साइड लेंगे या साइंस साइड लेंगे। किंतु अब ये मेथड समाप्त हो जाएगा, और अब हमें 10+2 की जगह 5+3+3+4 के माध्यम से पढ़ाई का स्ट्रक्चर मिलेगा। और इसे हम इस तरह समझेंगे कि फर्स्ट है फाउंडेशन सिस्टम, +5+3+3+4। तो इसमें फर्स्ट फाउंडेशन यानी 5 ईयर। इसमें क्या है कि बच्चा जैसे ही 3 वर्ष का होगा उसको प्ले ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उसका एडमिशन स्कूल में हो जाएगा, और वह प्ले ग्रुप में खेलेगा, कूदेगा और वहाँ पे गेम्स वगैरह खेलेगा। यानी बच्चे के अंदर जो स्कूल के प्रति भय डर होता है उसको समाप्त किया जाएगा, उसको घर की तरह माहौल दिया जाएगा। जैसे घर में बच्चे छोटे पे खेलते हैं, बच्चों के साथ में गेम्स वगैरह सारी एक्टिविटी करते हैं और कोई प्रेशर नहीं रहता, इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाएगा। और उनको जो है टीचरों को भी ट्रेन किया जाएगा कि किस तरीके बच्चों का मन लगे, और उनको जो है धीरे धीरे शिक्षा की तरफ भी रुझान हो और डर ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से प्ले ग्रुप में वह 3 साल खेलेगा, कूदेगा और रहेगा। उसके बाद में उसी में 2 वर्ष और पढ़ेगा, यानी 1 और 2, और इस दौरान उसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, सीधे उसको जो है 2 तक उसमें जो है मान्यता हो जाएगी। इसके बाद में आता है प्रिपरेटरी 3 ईयर, यानी फर्स्ट जो 3 है उसमें वो आएगा। तो इसमें क्या है कि बच्चा 2 वर्ष तक, यानी जो फर्स्ट 5 था उसमें कक्षा 2 तक हो जाएगा। उसके बाद में कक्षा 3 से इसमें आ जाएगा, यानी कक्षा 3 से कक्षा 5 तक वो फर्स्ट जो 3 है उसके माध्यम से रहेगा। इसमें क्या है कि इसमें एक्टिविटी होगी प्लस स्टडी होगी, और इसमें एक ख़ास बात क्या है कि जो सरकार ने कहा है कि उसकी मदर लैंग्वेज यानी उसकी मातृभाषा में ही उसको पढ़ाई कराई जाएगी। स्कूल अपने तरफ से नहीं उसके ऊपर थोपेंगे कि नहीं इंग्लिश में पढ़ाना है तो इंग्लिश में, या अन्य भाषा में पढ़ाना है। गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि बच्चे की जिसमें रुचि है आप अपने हिसाब से नहीं थोपेंगे, तो उसी की मदर टंग में उसको पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चे को समझने में आसानी होगी और उसकी रुचि बढ़ेगी। तो अब इस तरीके से फर्स्ट जो 3 है वो जो है वो हो जाएगा। अब इसके बाद में सेकंड जो 3 है प्लस वो आएगा, यानी मिडिल स्टेज 3 ईयर का। इसमें क्या होगा कि बच्चा
कक्षा 5 पास कर चुका होगा, अब जो है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक इस स्टेज में पढ़ाई करेगा। इसमें क्या क्या खासियत है, इसमें यह है कि बच्चे को कंप्यूटर क्लास, कोडिंग या इस तरीके से उसको जो है कंप्यूटर जानकारी देना स्टार्ट की जाएगी। और उसके साथ साथ में वोकेशनल कोर्सेज़ कराए जाएंगे, जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई या अन्य जो भी जिसमें उसकी रुचि है उस तरीके से उसको जो है एक टेक्निकल भी कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा, जिससे उसकी जो है आत्मविश्वास उसका धीरे धीरे बढ़े। आज क्या है कि बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, फिर भी उनको जो है अपने आप में विश्वास नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता है कि या नौकरी नहीं मिल रही है तो परेशान होते हैं। इस तरीके से इस माध्यम से बच्चे को आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह एक कुछ न कुछ ऐसा सीखेगा जिससे जो है वो आगे चल के अगर नौकरी लगती है तो वो अपना जो है खुद का बिजनेस कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब इसी के साथ साथ में मैथ, साइंस, आर्ट जो भी पढ़ाया जाता था पहले वो भी पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं 4th स्टेज में, यानी +4 सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्या क्या है, इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें दी गई हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो अच्छी चीज़ दी गई है, नो स्ट्रीम। अब इसमें कोई भी श्रृंखला नहीं चुनने का वो है, अब सीधे सीधे आप जो है मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे आपको मैथ में रुचि है तो मैथ ले सकते हैं, अकाउंटिंग में आपकी रुचि है तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस या बायोलॉजी, यानी कोई भी सब्जेक्ट कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं। अब सिर्फ एक ही धारा बन रहेगी पढ़ाई की। पहले क्या था कि हमें अगर आर्ट लेना है तो आर्ट के हिसाब से सब्जेक्ट मिलेंगे, साइंस लेना है तो साइंस के हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मिलेगी, या इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया था। अब वो चीज़ को समाप्त कर दिया गया है, नो स्ट्रीम कर दिया गया है। अब आप कोई भी सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं और उसका एक ही माध्यम रहेगा। इसमें क्या है, इस ग्रुप में 9 से 12 तक पढ़ाई करेंगे। पहले क्या था कि वर्ष में एक बार एग्ज़ाम होता था, है ना, और 9 से 12 यानी 4 कक्षाओं में केवल 4 बार परीक्षा देनी होती थी। अब क्या है कि 9 से 12 में सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे 6-6 महीने में। तो जो बच्चे जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम होने के 2 महीने 3 महीने पहले से एक्टिव होते थे और पढ़ाई करते थे, अब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब बच्चों को शुरू से ही पढ़ने की आवश्यकता महसूस होगी और वो पढ़ाई करेंगे और 6-6 महीने में उनके एग्ज़ाम होंगे, उस हिसाब से उनको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हाई स्कूल का जो बोर्ड वगैरह था वो समाप्त कर दिया गया है। अब इसके बाद में आते हैं, जैसे ही 12 कंप्लीट हो जाता है, अब आते हैं ग्रेजुएशन में। अब ग्रेजुएशन में पहले क्या था कि BA, BSc, BCom या इस तरीके से चुनना पड़ता था हमको, उसी हिसाब से सब्जेक्ट वगैरह मिलते थे। अब क्या है कि ये सब सीमाएँ BA, BSc, BCom समाप्त कर दिया गया है। अब ग्रेजुएशन 4 ईयर का होगा और उसमें ईयर बाय ईयर आपको सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, ये सब मिलेगा। पहले क्या था कि आपने 1 साल किया, 2 साल पढ़ा, उसके बाद में कोई आवश्यकता या कोई मजबूरी आ गई, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं आगे, तो वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता था और वो सब पढ़ाई आपकी बेकार हो जाती थी या उसका कोई कहीं पर उसकी मान्यता नहीं मिलती थी। अब क्या है कि अगर आप 1 वर्ष भी करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन में 1 वर्ष कंप्लीट किया हुआ है और उसका लाभ अन्य जगह मिल जाता था, मतलब मिलेगा। और अगर 2 साल आप कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा और अगर 3 वर्ष कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी और 4 वर्ष करते हैं तो रिसर्च की डिग्री मिलेगी आपको। इसमें क्या है कि इसमें आप सोचेंगे जैसे कहीं नौकरी के लिए आपको वहाँ पे कहा गया है कि ग्रेजुएशन किया हुआ हो, तो आप सोचेंगे कि अब इसमें कौन सा ईयर किए हो तब हम वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें 3 ईयर यानी जॉब या और आगे पढ़ाई करने के लिए 3 ईयर की आवश्यकता है, यानी 3 साल अगर आप किए हुए हैं, आपके पास डिग्री है, तो आप किसी भी फॉर्म में उसमें वो डाल सकते हैं। अब आता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी ग्रेजुएशन के बाद में पीजी होता है। अब ये 1 साल और 2 साल के लिए है। इसमें क्या था कि MA, MSc, MCom इस तरीके से इसमें चुनने का ऑप्शन था। अब इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया है। अब क्या है
कि अगर आपने ग्रेजुएशन 3 ईयर का किया हुआ है तो पीजी आपको 2 साल करनी होगी, तब आपका कंप्लीट होगा। और अगर आपने जो है 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप 1 वर्ष पीजी कंप्लीट कर लेंगे 1 वर्ष में। और इसमें री एंट्री, जैसे मान लीजिए हमने 2 वर्ष का ग्रेजुएशन किया हुआ था और किसी कारणवश छूट गया था और हम 4 साल बाद हमें फिर आया है कि हमें लगा कि हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए, तो अब हम आएंगे तो एंट्री हमारी तीसरे वर्ष में हो जाएगी। या हमने 1 साल किया होगा तो दूसरे वर्ष में, यानी दूसरे साल के उसमें एंट्री हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगा। अब हमारा साल बर्बाद नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब इसके बाद में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। पीएचडी 4 ईयर, यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफर, इसको 4 ईयर, इसमें कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं किया गया है। तो इस शिक्षा नीति में हमने देखा कि बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो इसमें जो है शामिल करी गई हैं और शिक्षा नीति मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है। अब इसमें पॉजिटिवनेस क्या है कि नंबर 1 जीडीपी। अब जीडीपी का 6% इसमें शिक्षा विद में खर्च किया जाएगा। पहले अभी तक क्या था कि 3% या 3.5% तक कुल जीडीपी का खर्च किया जाता था। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अब हम लोगों को लगभग शिक्षा के क्षेत्र में जस्ट डबल बजट मिलेगा। तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी की बात है। अब दूसरी चीज़ है स्कूल फ़ी। जैसे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह मनमानी फ़ी वसूल करते थे, अब वो चीज़ ख़त्म करी जाएगी। अभी फ़िलहाल इसका क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है कि कितनी क्या ली जाएगी, क्या है फ़ीस, लेकिन ये इसका क्राइटेरिया बनाया जाएगा और एक मानक बनाया जाएगा कि इस मानक से ऊपर आप फ़ीस नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि वोकेशनल इसमें जो है कोर्सेज़ कराए जाएंगे, टेक्निकल, यानी बच्चा जो है पढ़ने के साथ साथ में आत्मनिर्भर भी बनेगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि नौकरी मिले तभी उसका जो है जीविकोपार्जन होगा, तभी उसका जो है इच्छाएं जो हैं उसकी पूरी होंगी। अब वह जो है साथ साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में टेक्निकल भी सीखेगा, जिससे उसका जो रुचि है जहाँ पर वो चीज़ उसको सीखेगा तो उससे जो है अपना जीविकोपार्जन भी अगर वो कर सकता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिवनेस है। जैसा कि फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में शुरू से ही, चाइना वगैरह या अन्य जगहों पर जो है इस तरीके के कोर्सेज़ कराए जाते हैं और बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं। तो ये एक पॉजिटिव थिंग है। अब इसके बाद में आते हैं रिजल्ट। पहले क्या था कि मार्क्स के आधार पर ही हम देखते थे कि बच्चा कैसा है। अब वो चीज़ को सेकेंडरी कर दिया गया है। अब मार्क्स साथ साथ में सेल्फ, फ्रेंड्स, टीचर, यानी इस तरीके से उसमें और भी क्राइटेरिया बना दिया गया है कि नंबरों के साथ साथ में आपका सेल्फ भी देखा जाएगा कि आप मान लीजिए कि आप समय की वैल्यू क्या समझते हैं, आप अपने आप को कहाँ रख के देखते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, आपका बिहेवियर क्या है। इस तरीके से सेल्फ के भी मार्क्स होंगे। और दूसरा फ्रेंड्स वगैरह, आपके मित्रों से, आपके क्लास सहयोगियों से भी आपके बारे में मार्किंग करी जाएगी और टीचर्स के माध्यम से भी करी जाएगी कि बच्चा कैसा है, रेगुलर है, क्या स्वभाव है इसका, क्या इसमें इसका जो है क्लास में किस तरीके का नेचर है क्या। तो ये सारी चीज़ें मिला करके तब इसका रिजल्ट का डिसीजन होगा। अब आते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। अब फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी आमंत्रण दिया गया है, यानी उसमें और एक क्राइटेरिया रखा गया कि 50 जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारे यहाँ आ करके और यूनिवर्सिटी अपना यहाँ पे काम कर सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद में जैसे डिपार्टमेंट भी बनाए जाएंगे जिसमें सिलेबस के बारे में, टीचर्स, सैलरी, स्कॉलरशिप, रिजल्ट, या इस तरीके से इसमें डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे अलग अलग और उनका अलग अलग अपना काम होगा। और 7 नंबर टीचर्स 4 ईयर उनकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई कराई जा सके, इसके विषय में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें अब नेगेटिव चीज़ क्या है कि इंग्लिश, अगर शुरू से जैसे बच्चा इंग्लिश में इस समय प्राइवेट स्कूलों में या अन्य जगहों पे पढ़ रहा है और ये बाध्यता अगर ख़त्म करी जाती तो इंग्लिश से थोड़ी दूरी बढ़ेगी बच्चे की। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी पूरी शिक्षा नीति जो बनाई गई है वो बहुत ही अच्छी है
और विदेशों के तर्ज पे, यानी जैसे जो विकसित देश हैं वहाँ शिक्षा नीति जिस तरीके की है उस तरीके का ही अपने यहाँ भी इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। तो धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे मैं आगे भी आपको इस तरीके के वीडियो बनाकर दे सकूं। धन्यवाद।